24NI न्यूज़ इंडियन नांदेड़ में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर। चलो ठीक है, कोई बात अल्हम्दुलिल्लाह कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन सदर अली जनाब खतीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर सदर नबी साहब मिल्लत नबी साहब और महाराष्ट्र सदर इम्तियाज अली साहब ने नांदेड़ के बेबाक नौजवान कैद अली जनाब सैयद मोइन साहब को अपनी जो उम्मीदवारी दी है अल्हम्दुलिल्लाह और उनके कामों के जज्बात, उनके कामों के तय अवाम की खिदमत, इन तमाम से मानूस होकर हमारे दिल अजीज दोस्त कमर चौस जो ऑल इंडिया इनकलाबी मिल्लत पार्टी के यहाँ उम्मीदवार हैं वो यहाँ आए और हमारे सैयद मोइन साहब को उनके काम की कारकर्दगी देखते हुए उन्होंने यहाँ पे अपने सपोर्ट का ऐलान किया। मैं तमाम मीडिया के जिम्मेदारों से और हमारे जितने भी समझो जिम्मेदार है उनका हमारे ऑफिस पर इस्तेमाल करता हूँ। आगे कार्रवाई इंशाल्लाह सदर साहब बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर आए हैं। आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ मैं हमारे दोस्त, हमारे दिल अजीज, खास तौर से हमारे कमर चौच का इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हालात और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही को सपोर्ट किया, मजलिस को सपोर्ट किया और आपने कहा कि बिल्कुल सैयद मोइन साहब मैं आपके साथ में हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कमर चौथ साहब। उमर बिन बदर अल जाबरी मजलिस से मिल्लत दक्षिण नांदेड़ वो लोकसभा का कैंडिडेट। मुझे कुछ दिनों से कुछ जिम्मेदारों के फोन आ रहे थे और मुझसे पूछा जा रहा था कि कमर भाई आप दो सीट्स दो जगह से लड़ रहे हो। तो मैंने कहा कि हाँ, दो जगह से लड़ रहा हूँ मैं और लड़ूंगा। तो उसमें कुछ जिम्मेदार जो लोग हैं, नांदेड़ के दानिश्वर जो लोग हैं, उन्होंने मुझसे नाराज़गी जताई कि कमर भाई आप कोई एक सीट से लड़िए, हम भी आपका साथ देंगे। तो मेरी जिद थी कि मैं 2 सीट से ही लड़ूंगा और मैं 2 सीट से ही लड़ने वाला था। फिर कुछ दिन के बाद में वो इन जिम्मेदारों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने और कुछ तंजीम है उन्होंने मेरे से कुछ बातों मतलब कुछ उन्होंने मुझसे एक वादा किया कि देखो आज का जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से अगर आप सैयद मोइन भाई को अगर सपोर्ट करेंगे, तायद करेंगे तो उनकी सीट्स निकलने के चांसेस है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। तो मैंने उनसे 2-3 दिन का वक्त मांगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा, तुरंत उसके कुछ दिन के बाद शायद उलमा इकराम का जो स्टेटमेंट आया, उनकी बाइट आई, तो और उनसे मैं मुतासिर हुआ। फिर मैं हमारे नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से मैंने राय मशवरा किया। उसके बाद फिर हमारा ये नतीजा निकला कि हाँ, हम सैयद मोइन भाई को, जनाब सैयद मोइन भाई को बिल्कुल पूरी तायद और पूरा सपोर्ट करेंगे और नौजवानों से, बुजुर्गों से, पर्दानशीन बहनों से, सारे नांदेड़ के जितने दक्षिण के लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले 20 नवंबर को जनाब सैयद मोइन साहब की पतंग के निशानी पर बटन दबाकर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करें। आपका कुछ सवाल है, पूछ सकते हैं आप। अब लोकसभा से नेता है अभी? लोकसभा से हूँ
मैं लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। अभी मैं थका नहीं हूँ, ना ही थकूंगा। ये मेरी लड़ाई है और ये चालू रहेगी। आज ही मेरी वाजेगो में बहुत बड़ी रैली थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी रैली थी, और कल की भी रैली है, कल सभा भी है। इंशाल्लाह वो आगे हमारी ये लड़ाई चालू रहेगी और ये मेरा हक है, मेरा राइट है। मेरे जो मजलिस इनकलाब मिल्लत के जो मेरे कार्यकर्ता है, मेरे पदाधिकारी है, तो उनसे भी मैंने बात किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी कहा कि आपको जो बेहतर लगा वो कीजिए। तो मैं लड़ रहा हूँ। के हिसाब से आपको फाइट करना पड़ा, तो लोकसभा में कि आपको ये नहीं लग रहा है कि सीटों का वोट तकसीम ना हो? अभी मामला चल रहा है, तमाम सियासी जमातों के बड़े बड़े लीडर जलसियाब हो चुके हैं, मजलिस की जानिब से कौन यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं? आपकी तशरीफ ये बात बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शेर हिंदुस्तान, हबीब मिल्लत, शोला बयां मुकर्रर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कल शाम 17 तारीख को नांदेड़ में क़याम करेंगे और फिर 18 तारीख की दोपहर में 2 बजे अवामुन्नास से खिताब करेंगे। उर्दू घर के पास में देगलू नाका रोड पर एक जलसेआम रखा गया है। मैं तमाम नांदेड़ की अवाम से, खास तौर से मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप कसीर तादाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए हाजिर रहें। और दूसरी अपील ये भी करता हूँ कि कई बरसों के बाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जो नौजवान दिलों की धड़कन है, वो आपसे मुखातिब होने के लिए नांदेड़ तशरीफ ला रहे हैं। तो ठीक 2 बजे उर्दू घर के सामने देगलू नाकर पर आप तमाम लोग हाजिर रहकर मिल्ली इत्तेहाद का सबूत दीजिए और जलसे को कामयाब बनाइए। एक अपील मेरी यही है कि आने वाले 20 नवंबर को जनाब मोइन साहब की निशानी पतंग पर अवाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कसीर तादाद में वोट डालिए, और साथ ही साथ लोकसभा का जो मेरी निशानी 6 नंबर पर है, पानी का जहाज, उस पर भी दुआओं से मुझे सरफराज कीजिए। ठीक है, शुक्रिया।